जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, चीन में चल रही पिछले 8 दिनों से बिजली क्राइसिस से भारत को जम करके फ़ायदा हो रहा है। साथ ही भारत सरकार की जो नई नई पॉलिसीज़ हैं वो इन कंपनियों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रही है। दरअसल खबर ये निकल के आ रही है कि टेस्ला और एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चाइना से भारत के अंदर शिफ्ट करने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। हालांकि टेस्ला और एप्पल को पूरी तरीके से भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे टेस्ला और एप्पल अपनी एक देश से निर्भरता को हटाना चाहते हैं, लेकिन जो टेस्ला और एप्पल का गीगा प्लांट होगा वो भारत में ही होगा। यानी टेस्ला का जो इंटरनेशनल बाजार के अंदर व्यापार होगा वो भारत से ही होगा। हालांकि एप्पल आईफोन्स की पहले से ही 2 जगह पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, इसके लिए दूसरी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है, परंतु उन पर पूरी तरीके से एप्पल का नियंत्रण होता है। साथ ही एप्पल के सीईओ टिम कुक का कहना है कि एप्पल भारत में पहला ब्रांडेड स्टोर भी खोलेगा जिसमें एप्पल के सारे वैरायटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। वहीं टेस्ला को खुद भारत का मार्केट अपनी तरफ खींच रहा है। वर्तमान समय में ये मेजर कंपनीज सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से परेशान है, लेकिन इसको लेकर भी ये अब भारत के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ताइवान की TSMC और अमेरिका की भी प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों का भारत के अंदर प्लांट खोलना काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। बताया जा रहा है कि एप्पल और टेस्ला के जो प्लांट्स चाइना में बचेंगे वो सिर्फ चाइना के घरेलू मार्केट के लिए ही होगा, मगर भारत में जो ये कंपनियां प्लांट्स खोलेगी इससे पूरे विश्व भर में सप्लाई की जाएगी। और चाइना में ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका या यूरोप से ही है, लेकिन वर्तमान समय में चीन अमेरिका और यूरोप का विरोधी बन बैठा है, जिससे ये कंपनियां अब चाइना में सिक्योर महसूस नहीं कर रही है। इसके साथ ही चाइना ने एक और बड़ी गलती कर दी है। वर्तमान समय में जब चीन में हैवी इलेक्ट्रॉनिक क्राइसिस चल रहा है, तब सारी कंपनियों को ये उम्मीद थी कि जितनी भी बिजली है उसका सभी में बराबर वितरण किया जाएगा, मगर चाइना की गवर्नमेंट इसका उल्टा कर रही है। सरकार बराबर बांटने के विपरीत चीन की सरकारी कंपनियों को ज़्यादा बिजली दे रही है, जिससे भी ये कंपनियां ज़्यादा अनसिक्योर महसूस कर रही है। अगर इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनीज भारत की तरफ आती है तो और भी कंपनियां भारत की तरफ अट्रैक्टिव होगी, जिससे भले ही उसका सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत में ना हो, मगर कम से कम भारतीय बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो भारत में ही खोलेगी, जिससे उनकी डिपेंडेंसी किसी एक देश पर नहीं रहेगी। साथ ही इसमें भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी सफल होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार की पॉलिसीज़, भारत का अमेरिका और यूरोप से मैत्रिक संबंध, भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, भारत का बड़ा बाजार और मजदूर वर्ग की कम आय भी इन कंपनियों को भारत की तरफ खींच रही है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में और भी कंपनियां भारत में निवेश करेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।